मतलब उसमें रहा कि मुझे लगता है हनी सिंह आपके आसपास के रहे, यो हनी सिंह, बादशाह। लेकिन ये जो दोस्ती आपकी और जानी की रही, कभी टूटी नहीं, आप लोग पक्के दोस्त ही रहे। ये म्यूजिक इंडस्ट्री जहाँ पर सबके ईगो इतने बड़े बड़े होते हैं, नंबर वन, बी प्राक ग्राउंडेड कैसे रहे? आप कैसे नहीं मतलब मैंने कभी नहीं सुना कि आपके गानों में भी कुछ ऐसा हो कि आप अपना नाम लेकर बोल रहे हो कि मैं सबसे बड़ा। कैसे होता है? सबसे बड़ी बात कि जब आप किसी के साथ काम कर रहे हैं हाँ। या आपका कोई रिलेशन है, और सबसे ज़रूरी कि आप अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो हम 2011 में मैं और जानी भाई मिले थे, और 2011 से हमने काम करना स्टार्ट करा, और 2013 में हमें ब्रेक मिला सोच गाने से, जो हार्डी का हमने बनाया था। सो मैंने कंपोज करा, म्यूज़िक करा, एंड जानी भाई ने लिखा। तो वहाँ से जब हम चलते गए एक साथ, एक एक घंटा, दो दो घंटे हमारी फ़ोन पे डिस्कशंस होती थी, मिलकर डिस्कशंस होती थी स्टूडियो में कि हमने कहाँ से कहाँ, आज हम यहाँ हैं, कल हम यहाँ होंगे। तो मेरे को लगता है कि ये सबसे ज़रूरी, हम दोनों की एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि आज तक मतलब कि हम साथ हैं, और टचवुड सारी ज़िंदगी साथ रहेंगे, और हम बहुत काम साथ में कर रहे हैं। सो वी अभी हमने जो नई लेबल हमने लॉन्च करी है कृपा रिकॉर्ड से, सो दैट इज़ अ डिवोशनल लेबल, जो मैं और जानी भाई दोनों साथ में लेकर आए हैं। सो ये सबसे ज़रूरी होता है कि आपकी एक दूसरे के साथ वो बॉन्डिंग, और दूसरे बात कि आपको एक दूसरे की चीज़ों पर ये भी बोलना कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये यहाँ आप ठीक कर सकते हैं, यहाँ पर आप सही हैं, आप सही कर सकते हैं। तो अगर जिस दिन इस बात पे क्लैश आ जाएगा कि मैंने बोला कि आप ये चीज़ ठीक कर लो क्योंकि ये ठीक हो सकती है, कि वो अलग जो कोई बंदा हो तो वो बोले कि भी मैं तो नहीं कर सकता, तो यहाँ पर फिर वो ईगो क्लैशेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। और यही है मेरे को लगता है, और मेरे को लगता है कि ये भगवान का बड़ा आशीर्वाद है, हम दोनों साथ में हैं। और आज तक जितने गाने आपने सुने हैं, मैंने बनाए हैं, उन्होंने लिखे हैं, मैंने गाए हैं, और हमने लोगों के लिए बनाए हैं। तो अच्छा, ये ऐसा ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने आपने बहुत अच्छा बनाया हो किसी गाने को, किसी दूसरे को गाने के लिए देना है वो, तो लगता नहीं है मैं इससे अच्छा गा लेता? नहीं, ऐसा मतलब कि मेरे को लगता है कि जो जैसे लोग कहते हैं कि खाने खाने पे लिखा होता, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो गाने गाने पे लिखा होता है गाने वाले का नाम। तो अच्छा, कई गाने ऐसे भी हुए हैं जो हमने बनाए थे किसी और के लिए, उनको पसंद नहीं आए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, कौन सा? कोई और एक? फिर मैंने गाया तो वो गाना चल गया, तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया कि ये गाना पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। उसमें से दो गाने तो ऐसे हैं, एक तो हनीमून मूवी में आया था गिप्पी गरेवाल जी की झांझर गाना, बाजी गा कर। हो खुशबू है तेरे शहर दी, 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 जे यार नहीं बनाउणा गोरीए मैनू झांझर बना ले पैर दी, जे यार नहीं बनाउणा गोरीए मैनू झांझर बना ले पैर दी। ये पसंद नहीं आया था तो आपने ये खुद ये बताया? जिनके लिए बनाया था उनको पसंद आया नहीं, तो वो कहते भी ये हमारी फिल्म में तो सूट होता नहीं है। तो फिर हमने ये मैंने गा दिया, और फिर हमने गिप्पी बाजी को सुनाया, और ये गाना मेरे को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा चला। अभी अभी भी चलता है, अभी हाँ भी जी, सब हाँ जी, हाँ जी, सुनते हैं जी। उसको। ये एक फिलहाल जो सीरीज रही आपकी, जी फिलहाल वन से लेकर, जी। वो बड़ा मैं क्या कहूँ, न्यू जनरेशन रिलेशंस को डिफाइन करती है। और आपने वन से थ्री तक आते आते ये भी कह दिया कि उसमें अगर वो नाराज हो रही थी तो इसमें तो टूट ही जाना है। फिलहाल एक ऐसी बात थी, ऐसा कॉन्सेप्ट था जो बड़े लोगों की ज़िंदगी में होता है, पर वो बस ये है कि वो बोल नहीं पाते हैं, और वो जानी भाई ने वो लिख के सबको बुलवा दिया।
और फिलहाल 2 में फिर डिफरेंट बात थी, और फिलहाल 3 जो है, जो इसकी अभी तैयारी चल रही है, तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट बात है। मेरे को लगता है कि वो थोड़ा सा हिला देगा दुनिया को। तो बट फिलहाल 1, फिलहाल 2 मैं किसी ने और बहुत का हूं, कमाल- फिलहाल से आगे कदम बढ़ेंगे उसमें। जी, मैं किसी और का फिलहाल हूँ, तो उसके बाद तो फिर 2 में आ गया था कि क्या तुम हमसे मोहब्बत करते हो, हाँ, और इसमें अब दूसरी बात है। क्या कह रहे हैं? किसी को समझ नहीं आता ना ऐसे शब्दों में। ओ एक बात बताऊं तो यादों में मरते हो, क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो? तुम जिनके हो अभी उनके बारे बताना, क्या आता है उनको तुम्हें चुप कराना? जानी ने रो रो के समंदर भर दिए, क्या तुम भी रो रो कर वो नदियां भरते हो? एक बात बताओ तो यादों में मरते हो, क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो? कि मैनू पता कि दुनिया नू एक वारा नहीं हो सकदा, ओ पर झूठ कहंदे ने सारे के प्यार दोबारा नहीं हो सकदा। तू मैनू पुछ ना कोई सवाल, ओ चल दूर किते मेरे नाल कि तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, ओ किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। थैंक यू। आपने कहा आप अपनी जुबान से वो म्यूजिक बजा सकते हैं, मुझे लगता है आपको म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू जी। कुछ आवाजें ऐसी हैं इस धरती पे जो केवल उनके सुर से म्यूजिक हो जाता है। क्या आप लोग सहमत हैं? थैंक यू। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती होगी। नहीं नहीं, मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। मेहनत करके यहाँ तक आपके साथ बैठे हैं आज हम। एक चीज में मेहनत नहीं करनी होती होगी, वो ऑटोमेटिकली अगर आप अच्छे मूड में भी रहते होंगे लेकिन दर्द का गीत, उसमें दर्द टपकता है आपकी आवाज से तब। मेरे को लगता है कि मेरे को ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये सामने सुनाई देता है, महसूस होता है। और मैं हर एक को एक ही जवाब देता हूँ कि देखो मेरे साथ मतलब कि टचवुड ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर मेरे को ये पता है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो चाहे जिस भी एज के हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं उनके दिल टूटे ज़रूर हैं। तो दिल टूटों की आवाज़ मैं हूँ, तो मैं आपकी ज़ुबान बन जाता हूँ, और मेरे गानों को लोग किसी को सुनाकर ताने भी दे देते हैं, है ना? तो मेरे गाने तो है ही तानों के लिए बने हैं। तो कोई भी पार्टनर अपने पार्टनर को मतलब के बोल सकता है, तो वो मेरे गाने मतलब के बहुत जोर के लगते हैं किसी को, जिसको भी लगते हैं।